Good morning, everyone. I myself is Monu sir from Swami Vivekananda Inter College, Gagargad, Dhalta, Kabir Nagar. Dear students, as we have read syntax part 1 and today we are to read syntax part 2 in which the questions is very important for your board examination. So we start our lesson. I have a 10 रुपीज नोट। तो ये विद्यार्थियों आपको सिंटेक्स पार्ट सेकंड पढ़ना है आज इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही क्रिटिकल हैं। ये सब देखते हैं हम लोग। आई हैव ए 10 रुपीज नोट। आपको बताएं यहाँ पर जो रुपीज है इसका हाइफन के बाद जो हाइफन है ये क्या होता है, ये हाइफन होता है। हाइफन के बाद जो नाउन आता है वह नाउन क्या होता है, वह नाउन सिंगुलर में होता है। किसमें होता है, वह नाउन सिंगुलर में होता है। मींस अगर इस तरह से अगर आप इसको सिंटेक्स करेंगे, करेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आई हैव ए 10 रुपी नोट। आपका क्या हो जाएगा, आई हैव ए 10 रुपी नोट, ये आपका हो जाएगा। और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट इसका होता है थोड़ा उसको हम देखते हैं। इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे अब ये सेंटेंस आपका क्या है, ये आपका करेक्ट हो गया। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं कि हाइफिनेटेड HYPHENATED hyphenated noun is always used in singular number। देखिए यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं कि हाइफिनेटेड नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर, यानी जो हाइफन होता है, हाइफन के बाद जो नाउन होता है वो क्या होता है, सिंगुलर नंबर में यूज किया जाता है। चलिए हम और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया और हम कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं। इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये नंबरल वर्ड होता है, क्या होता है, एक नंबरल वर्ड होता है, फिर हाइफन होता है, क्या होता है, हाइफन, और फिर कोई नाउन हो और वो जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, वह सिंगुलर में आएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, वो कॉन्सेप्ट फर्स्ट था और ये कॉन्सेप्ट आपका सेकेंड है। नंबरल वर्ड और फिर वो हाइफन, क्या हो, वो हाइफन हो, और फिर नाउन हो, जो नाउन आएगा वो सिंगुलर में आएगा, और उसके बाद जो वर्ब होगी वो क्या होगी, वह वर्ब भी क्या होगी, वह वर्ब भी सिंगुलर में होगी। ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं और इस पर एग्जांपल क्या हो सकते हैं। देखिए अगर कहा जाए ए 5 वाई और फिर इज कमिंग, अब आप देखेंगे हाइफन के बाद जो नाउन हमारा आया हुआ है वो क्या है, सिंगुलर में है, इसलिए हम का यूज करेंगे। अब देखेंगे A5Y जो है ये सब मिल करके क्या करते हैं, किसी एक ग्रुप को शो कर रहे हैं। मतलब A5Y यानी 5 बच्चों का एक समूह, 5 लड़के का एक समूह आ रहा है, तो ये सब दोनों A5 मिलकर क्या कर रहे हैं, किसी एक ग्रुप को शो कर रहे हैं। और इसके बाद जो आने वाला नाउन होता है वो क्या होता है, सिंगुलर में होता है। इसका स्ट्रक्चर हमने आपको बताया कि नंबरल वर्ड, फिर हाइफन, फिर नाउन, और जो नाउन आएगा वो सिंगुलर नंबर में आएगा। उसके बाद जो वर्ब होगी वो क्या होगी, वो भी सिंगुलर नंबर में होगी। चलिए हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। तो पहले मैं इस पर आ रहा था कि ये मिलकर के क्या करते हैं, किसी एक ग्रुप को शोज करते हैं। इट शोज एक ग्रुप, क्या करते हैं,
ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक ग्रुप को शो करते हैं। चलिए इस पर हम और एग्जांपल लेते हैं। कहा जा रहा है कि he gave me 200 रुपीज नोट। अब देखिए यहाँ पर आपको इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप देखेंगे तो जो हाइफन है, हाइफन के बाद क्या है, ये जो हाइफन है, हाइफन के बाद जो आपका नाउन है वो क्या होता है, वह सिंगुलर में होता है। क्या होता है, सिंगुलर में होता है। तो जो फाइल है मिस्टेक है वो आप पकड़ लेंगे, जो रुपीज है वो क्या हो जाएगा, वो रूपी में हो जाएगा यहाँ भी। तो इसको आप करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, he gave me 200 रुपी नोट। और इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस क्या है, आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। कि हमारा अगला क्वेश्चन है मम्स। मम्स इज ए डेंजरस डिजीज। क्या मम्स इज ए डेंजरस डिजीज, मम्स एक खतरनाक बीमारी होती है। अगर आप इसको सिंटेक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका मम्स है इसके कॉन्सेप्ट में क्या होते हैं, दी मम्स इज ए डेंजरस डिजीज। क्या होता है, डिजीज। अब देखिए जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जो बीमारियां हमारी होती हैं, बीमारियों के पहले हम लोग आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हुआ है तो उसको हम कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं, फिर हम लोग इस पर आएंगे। देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है, इसके कॉन्सेप्ट ये होते हैं कि नॉर्मली मीन्स होता है 90% तक। नॉर्मली मीन्स क्या होता है, 90% तक नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर डिजीज। लेकिन तेरा कॉन्सेप्ट में नॉर्मली 90%, नॉर्मली का मतलब 90% नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर डिजीज, यानी सामान्यतया बीमारियों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्शन में आपको देख लीजिए जो हमारे अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन, अगर ये बीमारियां होंगी तो उनके पहले हम क्या आर्टिकल दी का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन कौन सी हैं, देखिए दी मम्स हुआ, दी रिकेट्स हुआ तो भी करेंगे, दी प्लेग दी मीजल्स। इन बीमारियों के पहले क्या होता है, इन बीमारियों के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, दी मम्स, दी रिकेट्स, दी प्लेग, दी फ्लू, दी मीजल्स। अब यहाँ आप लिख सकते हैं आर्टिकल दी इज यूज्ड बिफोर दीज डिजीज। बस यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ पर आर्टिकल दी इज यूज्ड बिफोर दीज, यानी इसके पहले, इन सबके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। इन सबके पहले दी मम्स, दी रिकेट्स, दी प्लेग, दी फ्लू, दी मीजल्स, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है। और इसी वजह से मम्स के पहले क्या हुआ है, आर्टिकल दी का यूज हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन पीपुल इज रिच
अमेरिकन अमेरिकन लोग क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। फिर हम इसके सिंटेक्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो पीपल है ये क्या है, ये भी प्लूरल कॉमन नाउन होता है, और जो अमेरिकन है ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसको आप सिंटेक्स कर सकते हैं, तो ऐसे करेंगे, दी पीपल ऑफ अमेरिका, अमेरिका आर रिच। देखिए यहाँ पे जो ऑफ के पहले हमारा नाउन होता है या जो वर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब को यूज करते हैं। ये हो गया, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अमेरिकन्स, अमेरिकन्स आर रिच, ये हो गया। अब देखेंगे आप जो अमेरिकन होता है, यानी इसमें जो कॉन्सेप्ट इसका बनेगा, क्या बनेगा, इसका जो कॉन्सेप्ट बनता है कि दी पीपल ऑफ अमेरिका, दी पीपल ऑफ अमेरिका इज इक्वल टू अमेरिकन्स। देखिए अमेरिकन्स, अब देखिए जो हमारा ये अमेरिकन है ये क्या हो गया, इस अमेरिकन का मतलब हो गया अमेरिका के लोग, और ये क्या होता है, ये जो है प्लूरल कॉमन नाउन होता है, प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन होता है। देखिए एक बार और भी है, अगर किसी भी प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या होता है, किसी भी प्रॉपर एडजेक्टिव में अगर आप यस जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, यस जोड़ देंगे, तो जो हमारा अगला प्रोडक्ट बनता है वो ये होता है, वो बनेगा प्लूरल कॉमन नाउन बनता है। क्या बनता है, प्लूरल कॉमन नाउन बनता है। देखिए अगर किसी भी प्रॉपर एडजेक्टिव में आप यस को ऐड कर देंगे तो जो आपका अगला वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, प्लूरल कॉमन नाउन बनेगा। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं प्लूरल कॉमन नाउन है, ठीक है ना। तो एक वर्ड और देख लीजिए, जैसे अभी कहा जाए कि ये इंडिया, प्रॉपर नाउन, इंडियन क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, और इसी में अगर आप यस को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, इसी में प्लस यस, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंडियंस हो गया। और ये इंडियंस क्या है, ये आपका इंडियन जो है वो प्राप्त, सॉरी ये इंडियन जो आपका है, जो आपका इंडियंस, ये क्या हो गया, ये प्लूरल कॉमन नाउन बन गया, प्लूरल कॉमन नाउन बन गया, ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट बस यही था, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर only our only guide where the stars। अब आप देखेंगे कि जब यहाँ पर only लगा गाइड सिंगुलर नंबर में है, तो सामान्य सी बात है कि जो हमारे वर्ड होंगे वो क्या होंगे, वो सिंगुलर नंबर में हमारे यूज होंगे। तो इसको सिंप्लिफाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, आवर only guide was the stars। देखिए आसान भी था भाई, हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर नंबर में भी होगी, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, linguistics are the study of scientific language, scientific ये है
हमारा अगला क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक आर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। आप हमें इसको सही करना है। आप देखेंगे जो लिंग्विस्टिक वर्ड होता है इसके बीच भाषाविद होता है और यह क्या होता है सिंगुलर नंबर में यूज होता है और इसमें यस भी जुड़ा होता है। इसका जो करेक्ट वर्ड होता है ये होता है LINGUISTICS। ये करेक्ट वर्ड होता है और ये सिंगुलर नंबर में रिगार्ड किया जाता है। तो इसको हम सही करेंगे तो क्या हो जाएगा linguistics is the scientific study of language ये हो जाएगा। अब देखेंगे हमारा ये जो वर्ड होता है क्या होता है इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं क्या होते हैं ये लिंग्विस्टिक्स इज रिगार्डेड इन सिंगुलर नंबर देखिए यहाँ पर जो आपका लिंग्विस्टिक्स इज रिगार्डेड इन सिंगुलर नंबर अर्थात इसको सिंगुलर नंबर में माना जाता है। सिंगुलर नंबर में होता है और इसके बाद हमारे जब ये सिंगुलर नंबर में है तो आने वाली वर्ड क्या होगी वो भी सिंगुलर नंबर में ही यूज होगी। ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है आई एम कॉन्फिडेंट टू विन। टू विन है हमें इसको करेक्ट करना। तो आप देखेंगे कि जो कॉन्फिडेंट है वर्ड है कॉन्फिडेंट के बाद क्या आता है ऑफ आता है। क्या आता है ऑफ आता है और ऑफ के बाद जो वर्ब हमारी होगी वो क्या होगी वो जिरेंट होगी फर्स्ट फॉर्म होगी है ना और प्लस ING होगा। क्या होगा यानी ऑफ कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ होता है और अगर ऑफ है तो मेंबर की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगा। अर्थात इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रीपोजिशन प्लस फर्स्ट फॉर्म ING क्या होता है प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है मेंबर की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं हम लोग इसी को जिरेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग जिरेंट कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब इसका सिंटेक्स क्या हो सकता है। देखिए मैं लिख भी दे रहा हूं आई एम कॉन्फिडेंट और ऑफ विनिंग ठीक इसका सेंटेंस ही होता है। अब ये सेंटेंस जो है सही है आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। ऑफ के बाद जो हमारा वर्ब होगी वो क्या होती है जिरेंट बन जाती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा वो है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए क्या कि मोर यू है मोर यू है कामा मोर यू काविट। देखिए सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही डिफिकल्ट होता है लेकिन मैं इसको आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए जब कंपैरेटिव की बात आती है देखिए कंपैरेटिव में है कि नहीं है मच मोर मोस्ट होता है और यहाँ भी क्या है कंपैरेटिव में है। देखिए इसके जो स्ट्रक्चर बनते हैं ये बनते हैं दी प्लस कंपैरेटिव। क्या बनता है दी प्लस कंपैरेटिव डॉट 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 फिर क्या होता है अगला आएगा तो फिर क्या होता है दी प्लस
कंपैरेटिव। क्या होता है? दी प्लस कंपैरेटिव। इसके देखिए स्ट्रक्चर क्या होते हैं? दी प्लस कंपैरेटिव, दी प्लस कंपैरेटिव होते हैं। चलिए इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं और भी आसान वर्डों में इसको बता रहा हूं आपको। आप यहाँ देखिए, क्या देखिए, दी प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड कामा, फिर क्या होगा? जो अगला सेंटेंस स्टार्ट होगा वहां भी क्या होगा? वहां भी दी प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसके स्ट्रक्चर ये होते हैं। और अब इस सेंटेंस को आप सही करेंगे तो इसका सही स्ट्रक्चर क्या बनेगा? दी मोर यू हैव कामा दी मोर यू कावेट। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी दी और यहाँ पर भी दी। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है? इसके स्ट्रक्चर होते हैं। चलिए हम और देखते हैं, इसके एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं कार को। देखिए, दी मोर ही हैड कामा दी मोर ही वांट्स। इसका अर्थ क्या होता है? उतना। और यहाँ पे क्या होता है? जितना होता है। इसके अर्थ देख लीजिए, दी मोर ही है यानी जितना उसके पास है, दी मोर ही वांट्स उतना वो चाहता है। इसके एग्जाम्पल हम और भी देख लेते हैं। दी हायर यू गो, दी कूलर यू फील। ये होता है दी हायर यू गो, दी कूलर यू फील। देखिए यहाँ पर, यहाँ भी दी यूज हुआ है और यहाँ भी दी यूज हुआ है। यहाँ देखिए, फिर यहाँ भी देखिए यूज हुआ है, यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए। इसके स्ट्रक्चर ये क्या होते हैं? देखिए इसके स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया था, ये होते हैं। और अब मैं आपको, आपका ये वीडियो सिंटेक्स का सेकंड वीडियो था और इसके बाद मैं आपको अगला वीडियो सिंटेक्स पार्ट 3 आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और उसमें आपके बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। जय हिंद।